दुनिया में कई खतरनाक जेलें हैं, लेकिन एल साल्वाडोर की सीसीओटी जेल, सेंट्रो डी कॉन्फिनामेंटो डेल टेरोरिज्मो, को आज सबसे कठोर, सुरक्षित और क्रूर जेल माना जाता है। यह कोई आम जेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा किला है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी और गैंग सदस्य कैद हैं। यहां ना तो रोशनी की अनुमति है, ना परिवार से मिलने की छूट, और ना ही इंसानियत के लिए कोई जगह। राष्ट्रपति नायब बुकेले की गैंग्स के खिलाफ जंग का यह सबसे बड़ा हथियार है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सीसीओटी जेल की भीतरी दुनिया, उसकी खतरनाक सुरक्षा प्रणाली, कैदियों की यातनापूर्ण दिनचर्या और उस सामाजिक बहस को जो मानवाधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच झूल रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जेल की असली कहानी। सीईसीओटी जेल का निर्माण एल साल्वाडोर के एक दूर दराज और सुनसान इलाके में किया गया है, जहां तक पहुंचना आम लोगों के लिए लगभग असंभव है। यह जेल लगभग 236 एकड़ में फैली हुई है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी कैदी कभी भी बाहर निकलने का सपना न देख सके। इसकी चारों तरफ 11 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं, जिनमें स्टील की जालियां और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है। सुरक्षा के लिए जेल में 600 से अधिक हाई रेजोल्यूशन कैमरे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक को मिलिट्री ग्रेड गेट से सील किया गया है और हर कोने पर भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात रहते हैं। सीसीओटी में कोई खिड़की नहीं है, कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं आती और हर कैदी को एक सीमेंट की कोठरी में बंद रखा जाता है। यह जेल न सिर्फ एक सुरक्षा गढ़ है, बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का भी उदाहरण है, जहां हर दीवार, दरवाजा और कैमरा कैदियों को यह याद दिलाता है कि वो कभी आजाद नहीं होंगे। सीईसीओटी जेल में कैदियों के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, क्योंकि यहां का वातावरण पूरी तरह से अनुशासन, नियंत्रण और भय पर आधारित है। यहां हर कैदी को दिन के 23 घंटे तक अकेले या सामूहिक रूप से एक अंधेरी, ठंडी सीमेंट की कोठरी में बंद रखा जाता है, जिसमें ना तो खिड़की होती है, ना रोशनी और ना ही बिस्तर। केवल 1 घंटे के लिए ही उन्हें बाहर निकाला जाता है, वो भी गार्ड्स की कड़ी निगरानी में, बिना कुछ बोले, हाथ पीछे बांधकर, झुके हुए सिर के साथ लाइन में चलते हुए। कैदियों को न तो परिवार से मिलने की इजाजत है, न ही फोन कॉल, टीवी, किताबें या किसी भी तरह की मानसिक राहत। खाना भी सीमित मात्रा में और बेहद साधारण होता है, केवल जरूरत भर, ज्यादा नहीं। सीसीओटी की सबसे कड़ी नीतियों में से एक है पूर्ण नियंत्रण, यानी कैदी को यह एहसास तक नहीं होने देना कि उसके पास कोई विकल्प है। यहां तक कि उन्हें बाल कटवाने, नहाने और शौच के लिए भी निर्धारित समय का इंतजार करना पड़ता है। जेल प्रशासन किसी भी अनुशासनहीनता पर तत्काल दंड देता है, जिसमें कई बार भोजन काटना, अंधेरे सेल में अकेले बंद करना या शारीरिक श्रम कराना शामिल होता है। यह व्यवस्था कैदियों की मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ देती है, ताकि वे किसी भी प्रकार की विद्रोह की भावना न रख सकें। यह जीवन प्रणाली दिखाती है कि सीकोट केवल एक जेल नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो अपराध और आजादी दोनों की कीमत वसूलता है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से। सीकोट जेल का निर्माण और संचालन न केवल सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम रहा है, बल्कि इसका आर्थिक और सामाजिक असर भी पूरे एल साल्वाडोर पर गहरा पड़ा है। इस जेल के बनने के बाद से ही देश में अपराध दर में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है, खासकर हत्या, डकैती और गैंग हिंसा के मामलों में। इससे आम नागरिकों को राहत मिली है और शहरों में जीवन पहले से अधिक सुरक्षित महसूस होने लगा है। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि अब वे डर के साए में नहीं जीते, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगा है। सरकार द्वारा हजारों गैंग सदस्यों की गिरफ्तारी और सीसीओटी जैसे संस्थान की स्थापना को टूरिज्म और निवेश के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की रणनीति के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है। इसके कारण देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ कई सामाजिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में निर्दोष या बिना सुनवाई के गिरफ्तार लोग भी इस जेल में बंद हैं।
जिनके पास खुद को बचाने का कोई कानूनी साधन नहीं है। इससे समाज में भय और असमानता का माहौल बन गया है। गरीब और निम्न वर्गीय समुदायों को डिस्प्रोपोर्शनेटली निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सामाजिक तनाव भी बढ़ा है। इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक नियंत्रण और क्रूरता समाज में दमन और डर आधारित शासन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर संकट खड़ा हो सकता है। इस प्रकार सीसीओटी का निर्माण भले ही अल्पकालिक रूप से अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुआ हो, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र पर एक गंभीर बहस खड़ा करता है। सीसीओटी जेल को लेकर दुनिया भर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। एक ओर कुछ देश और नेता इसे अपराध नियंत्रण का एक कड़ा और प्रभावी मॉडल मानते हैं, तो दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है कि सीईसीओटी में कैदियों के साथ जो व्यवहार होता है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। दिन रात अंधेरे सेल, सीमित भोजन, कोई कानूनी अधिकार नहीं और मानसिक यातनाएं, इन सब को लेकर सीईसीओटी को मानवाधिकारों का कब्रगाह तक कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने चिंता जताई है कि एल साल्वाडोर सरकार बिना मुकदमे हजारों लोगों को जेल में बंद कर रही है, जिनमें कई निर्दोष या छोटे-मोटे अपराधों में पकड़े गए लोग भी हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के कुछ मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि यह जेल अत्यधिक दमनकारी और अमानवीय है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में सीईसीओटी को क्राइम फ्री मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति नायब बुकेले की नीतियां युवा वर्ग में लोकप्रिय हैं और लोग सीईसीओटी को अपराध के खिलाफ जरूरी सख्ती का प्रतीक मानते हैं। हालांकि आलोचक यह भी चेतावनी देते हैं कि इस तरह की नीतियां अल्पकालिक शांति तो ला सकती है, लेकिन अगर कानून और मानवाधिकारों की अनदेखी की जाती रही तो यह भविष्य में तानाशाही, सामाजिक विद्रोह और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का कारण भी बन सकती है। इस तरह सीईसीओटी ने पूरी दुनिया में एक बहस को जन्म दिया है। क्या सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों को कुचलना जायज है? और यही बहस इसे एक वैश्विक डॉक्यूमेंट्री का विषय बनाती है। सीईओटी जेल की सख्त व्यवस्था और डर आधारित मॉडल ने एल साल्वाडोर को फिलहाल अपराध से राहत जरूर दी है, लेकिन इससे जुड़े भविष्य के सवाल कहीं अधिक गंभीर और जटिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कठोर तरीका लंबे समय तक टिकाऊ है? क्या डर और दमन से किसी समाज में स्थायी शांति लाई जा सकती है? वर्तमान में तो राष्ट्रपति नायब बुकेले की नीतियां लोकप्रिय हैं, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रकार के शासन को स्वीकार करेंगी, या यह अंततः असंतोष और विद्रोह को जन्म देगा? इसके अलावा अत्यधिक संख्या में कैदियों को बिना मुकदमा बंद करना न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। यदि निर्दोष नागरिकों को भी बिना सबूत और सुनवाई के जेल में डाला जाएगा, तो भविष्य में सामाजिक विश्वास, कानूनी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों का ह्रास होना तय है। साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रही इस जेल प्रणाली का आर्थिक बोझ देश पर कितना पड़ेगा और सरकार इसे कितने लंबे समय तक चला पाएगी। एक और बड़ी चिंता यह है कि इस मॉडल को अगर अन्य देश बिना मानवीय मूल्य समझे अपनाने लगें, तो पूरी दुनिया में तानाशाही प्रवृत्तियों को बल मिल सकता है। इसलिए भविष्य का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीईसीओटी जैसे सिस्टम को अपराध पर नियंत्रण का अंतिम उपाय माना जाए, या इसे मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जाए? सीईसीओटी सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक विचार है, और भविष्य में यह विचार समाज को किस दिशा में ले जाएगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी और विवादित जेल सीईसीओटी की पूरी कहानी। एक ऐसी जगह जहां आजादी, इंसानियत और अधिकारों की कोई जगह नहीं, सिर्फ सख्ती, अनुशासन और डर का राज है। ये जेल आज के दौर की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बन चुकी है। क्या सुरक्षा के लिए सब कुछ जायज है? क्या इस तरह का सिस्टम
अपराध को खत्म कर सकता है या ये समाज को और तोड़ देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीसीओटी जैसी जेलें दुनिया को सुरक्षित बना रही हैं या हमें एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रही हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले कंटेंट के लिए हेमो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।